अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह के शिर्क और बिदअत से महफूज फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके सामने बात रखने वाला हूँ, आप खुद हैरत करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा ईमान कितना कमज़ोर हो गया है। लोग इस तरीक़े से जो है अफवाहें फैला रहे हैं, लोग इस तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जो है झूठे अंदाज में बयान कर रहे हैं। याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई मेरी तरफ मंसूब करे वो बातें जो मैंने कही ही नहीं है, से लोग अपना ठिकाना जहन्नम बना लें। यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बात मंसूब करता है, यानी जो बात अल्लाह के रसूल ने कहा ही नहीं हो, जो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ही नहीं हो, और वो अपनी तरफ से मन गढ़ंत बातें बना करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसे चस्पा कर रहे हैं, उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, तो ऐसा करने वाले अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये अल्लाह के रसूल का कौल है। तो नाज़रीन, मैं जो आज आपको बताऊंगा, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी बातें देखी हैं। एक तो ऐसा क्लिप देखा मैंने, एक ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी बात देखी, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आज मुसलमानों का ईमान कितना कमज़ोर हो गया है। और इस तरह के क्लिप देखकर हमारे सीधे साधे मुसलमान उसे शेयर भी कर रहे हैं और उसके साथ गुनाह में वो भी शरीक हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ऐसा अगर कोई भी आपको क्लिप नज़र आए, ऐसा कोई भी आपको जो है फ़ोटो नज़र आए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ना हो, बग़ैर जांचे, बग़ैर किसी से पूछ गछ किए उसे शेयर ना किया करें, क्योंकि आपको इल्म नहीं है कि अल्लाह के रसूल की हदीस कौन सी है। बहुत सारे लोग आज इस तरीक़े के बातों को फैला रहे हैं जो हदीस से साबित ही नहीं है। वो क्लिप क्या है मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। वो उर्दू में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। और उसमें लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज कज़ा हो और जुमा के दिन, कहा जिस शख्स की नमाज कज़ा हो वो रमज़ान के आखिरी जुमा के दिन इस तरीक़े से 4 रकात नफल नमाज की नीयत करे कि एक ही सलाम में पढ़ना है, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है और 15 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सूरह कौसर, जो लिखा है सूरह भी उनको लिखना नहीं आया, वो हदीस बयान कर रहा है। जिसे उर्दू लिखना नहीं आता वो अल्लाह के रसूल की हदीस जो अरबी में हुआ करती है उसका तर्जुमा आपको कैसे करके बता देगा। नाज़रीन देखिए, लिखा है कि 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है सूरह फातिहा के बाद, और 15 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। और के बाद ये लिखा है कि अगर 700 साल की भी नमाज आपकी कज़ा हो तो इसके कफ़ारे के लिए ये नमाज काफ़ी है। अल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ किस तरीक़े से वो मंसूब कर रहा है। याद रखिएगा, जो नमाजें हमारी क़ज़ा हुई हैं उसको बग़ैर अदा किए कैसे अदा हो जाएगी? कोई नमाज का कफ़ारा कैसे, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि आप नमाज पढ़ो, अगर खड़े हो करके नहीं पढ़ सकते तो आप बैठ करके पढ़ो, अगर बैठ के भी नहीं पढ़ सकते तो आप लेट करके पढ़ो, अगर लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो आप इशारे में पढ़ो। तो सोचिए, जो नबी हमें ये ताकीद कर रहा हो कि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, वो एक 4 रकात की नफल नमाज में 700 साल की क़ज़ा नमाज
नमाज कैसे अदा हो जाएगी। तो नाज़रीन, अपने ईमान को मजबूत करिए और इस तरीके के जो क्लिप आया करते हैं आप उस पर ध्यान ना दें। हाँ, अगर कोई उलमाए किराम आपको हदीस वगैरह बयान करके सुना रहा है तो आप उस पर जो है यकीन कर सकते हैं, लेकिन अगर यूं ही आम इंसान या और भी कोई जिसमें आपको शक हो तो आप पहले अपने इमाम साहब, अपने महल्ले के या कोई आलिम अगर आपको नज़र आए तो, या जिसकी आप वीडियो क्लिप देखा करते हैं तो उससे मशवरा करके व्हाट्सएप वगैरह पे भेज करके आप पहले उसकी तहकीक कर लिया करें, उसके बाद आगे आप शेयर करें। ऐसे उन पे यकीन नहीं करना है। तो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।